हेलो किड्स, आई एम मिस्टर बॉबी योर मैथ्स मेंटर। और हम कर रहे थे हाइट एंड डिस्टेंसेस, और हमने पिछली वीडियो में हाइट एंड डिस्टेंसेस के इंट्रोडक्शन में बात की थी और हाइट एंड डिस्टेंसेस के 5 क्वेश्चंस दिए थे। आज की वीडियो हम आगे के 5 क्वेश्चंस और करेंगे, डिटेल में करेंगे और आपको बताया जाएगा कि इन क्वेश्चंस को ईजिली कैसे किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आपका हाइट एंड डिस्टेंस। बट बिफोर दैट अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सो दैट हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस बना सकें। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 6 आपका हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन 6 कहता है कि आप टॉल बॉय सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को समझना है और क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर आप ये क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत सिंपल हो जाता है। तो चलिए, आपको बनाना ऑलरेडी बना हुआ है यहाँ पे, लेकिन आपको उसको प्रॉपर्ली बता भी देते हैं। अ टॉल बॉय, जब भी कभी किसी टॉल बॉय की बात होगी तो हम यहाँ पे बात करेंगे आपका हाइट की। अ टॉल बॉय इज स्टैंडिंग ओवर हियर, जिसकी हाइट दे रखी है 1.5 और उसके सामने है बिल्डिंग। हमने बिल्डिंग बना दी, जैसे कि आपकी यहां बनी हुई है बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 30 मीटर है। टॉल बॉय इसके सामने खड़ा है और वो बिल्डिंग का टॉप देख रहा है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो यहां से आपको एक ट्राइंगल कंप्लीट करना है। तो यहां से इस बेस के पैरेलल आपने एक लाइन ज्वाइन कर देनी है और आपके पास एंगल बन जाएगा कितना? 30 डिग्री। उसके बाद ये लड़का कुछ आगे बढ़ता है और बिल्डिंग की तरफ जाता है, यहां तक पहुंच जाता है और यहां अगेन बिल्डिंग का टॉप देखता है। तो एंगल इसका कितना बन जाता है? 60 डिग्री। ऑब्वियस है कि जब भी आप किसी बिल्डिंग की तरफ जाएंगे तो आपका हेड ऊपर हो जाएगा, आपका एंगल बढ़ जाएगा। तो यहां पे भी ऐसा ही कुछ हुआ। तो अब हमें चेक करना है कि इस लड़के ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है। इस लड़के ने डिस्टेंस इतना ट्रेवल किया है, तो लेट मी मार्क दिस पॉइंट एज एक्स। और यहां तक आपको टोटल हाइट दे रखी थी 30, यहां तक दे रखा है 1.5। तो इसका मतलब यहां तक भी कितना हो गया? 1.5। तो रिमेनिंग ये जो हाइट है, दिस हाइट, ये कितना हो जाएगा? 30 में से 1.5 माइनस कर दीजिए, तो दिस बिकम्स योर 28.5। पूरी हाइट 30 है, 30 में से 1.5 माइनस किया तो आपकी हाइट कितनी बन चुकी है? 28.5 आ चुकी है। अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढने हैं, उसको मार्किंग कर लेते हैं। लीजिए A, देन कम्स B, देन C। तो यहां पे हम लिखेंगे कंसीडर ट्रायंगल ABC। एक तो ये ट्रायंगल हो गया आपका ABC, और दूसरा ट्रायंगल आपको राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा मिलता है? AB, देन इसे ले लीजिए D, ABD। अब ये 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं और जब हम इन दोनों को लेके चलेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा और क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व भी हो जाएगा। तो चलिए, हमें निकालना क्या था? हमें निकालना है ये x। इतना पाथवे x है तो ऑब्वियसली इतने पाथवे को भी हमें कंसिडर करना ही पड़ेगा। इसे हम y ले लेते हैं, क्योंकि अगर यहां तक पार्शियल चला है तो यहां तक को हमें y प्रिज्यूम करना पड़ेगा। तो अगर ये x है तो यहां पे भी ये x हो चुका, क्योंकि पैरेललोग्राम है। ये y है तो ये भी y है। ये परपेंडिकुलर हाइट मुझे दे रखी है, दिस इज p इज इक्वल टू कितना हो गया मेरा? 28.5। दिस परपेंडिकुलर हाइट बिकम्स माय 28.5। तो अब हमें चेक करना है कि हम यहाँ पे साइन लगाएंगे, कॉस लगाएंगे या टेन लगाएंगे। बहुत ही सिंपल है, परपेंडिकुलर दे रखा है और हमने नीचे इसको x और y प्रिज्यूम किया है, जो कि बेसिस है। परपेंडिकुलर और बेस किस में आते हैं? आपके टेन में आते हैं। तो ये ट्रायंगल का नाम था आपका ABC। ट्रायंगल का नाम ABC है, तो यहां लगेगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू 10, हाउ मच दिया हुआ है? 10, 60। इसी तरह से दूसरा ट्रायंगल आपका ABD, राइट एंगल ट्रायंगल। हमें लेना राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो सॉल्व होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो यहां पे ABD में परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर बेस। ABD का बेस, पूरा बेस है BD, पूरा बेस मेरा कितना है? BD है। तो यहां पे भी मैंने लिखा बेस इज इक्वल टू, और एंगल बनता है मेरा कितना? 10, 30 डिग्री। चलिए, अब बस इसमें से वैल्यूज पुट करेंगे और आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। कंपेयर करेंगे, आंसर आ जाएगा। परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर की हाइट दे रखी है 28.5। इस ट्राइंगल में ABC, क्योंकि ये ट्राइंगल ABC है तो इसका बेस कितना है y। tan 60 की वैल्यू आप अच्छे से जानते हैं, दैट इज √3। सिमिलरली अब आप यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 28.5 इसको नीचे ले आए, क्रॉस मल्टीप्लाई इसे ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएगा √3 इज इक्वल टू y। हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है। अब हम यहां लेके चलते हैं परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल में ABD में परपेंडिकुलर कितना है 28.5। ठीक है जी। ABD में बेस है पूरा BD, पूरा बेस BD का मतलब हो गया x प्लस y इज इक्वल टू tan 30 की वैल्यू है 1/√3। आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसे यहां ले जाइए और इसे यहां ले जाइए, तो ये बन गया आपका 28.5 √3 इज इक्वल टू x प्लस वाई। बट हम लोग ऑलरेडी y की वैल्यू निकाल चुके हैं, y की वैल्यू यहां पुट कीजिए, 28.5 √3 इज इक्वल टू x प्लस 28.5 अपॉन √3। आपके पास इतना आ चुका है, इस टर्म को उठा के यहां ले आए, आपका x का आंसर आ गया। यहां सॉल्व कर लेते हैं, 28.5 √3 इसे यहां ले आए माइनस 28.5 √3 इज इक्वल टू कितना रह गया हमारा यहाँ पे x। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, तो ऊपर कोई कॉमन नंबर है, हाँ जी 28.5 दोनों में आ रहा है, तो 28.5 को हमने बाहर ले लिया, अंदर हो गया आपका, सॉरी यहाँ पे हमें इसको एलसीएम लेना है, एलसीएम यहाँ एलसीएम लेना था, एलसीएम लीजिए 1 इंटू √3। जब तक डिनोमिनेटर सेम ना हो ऊपर से हम माइनस नहीं कर सकते, यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो एलसीएम लेना है, दोनों को नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया आपका 28.5 √3 को हमने मल्टीप्लाई किया इस √3 से माइनस, और 1 को इससे मल्टीप्लाई किया, 28.5 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर रहेगा। अब इसमें से ही कितना हो गया आपका 28.5 इंटू 3, √3 इंटू √3 इज 3 माइनस 28.5 अपॉन √3। अब सॉल्व कीजिए, इसको कॉमन लीजिए, कॉमन है आपका 28.5 बाहर ले लिया, अंदर रह गया 3 माइनस 1 अपॉन √3, सो दिस बिकम्स 28.5 इंटू 2 अपॉन √3 इज इक्वल टू x, मल्टीप्लाई करेंगे 5 to 10 0 8 to 16 17 2 2 4 57 अपॉन √3 इज इक्वल टू x। डिनोमिनेटर में √3 आ चुका है, इसको रेशनलाइज कीजिए एंड आपका x आंसर आ जाएगा। ये लीजिए, हम इसको यहीं पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जगह नहीं है तो √3 से इसको रेशनलाइज किया, दिस बिकम्स 57 √3 अपॉन 3, कैंसिल कीजिए इसको, 3 1 ज़ा 3 3 9 3 ज़ा 27 √3 इज इक्वल टू x। तो आपका x आ चुका है यहाँ पे, जो कि हमें फाइंड आउट करना था, x की वैल्यू। बच्चे ने कितना, लड़के ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, लड़के ने यहाँ से लेके, अरे बाबा आप कहाँ जा रहे हो, लड़के ने यहाँ से लेके यहाँ तक गया था, विच वॉज इक्वल्स टू x, और x की वैल्यू हमारी आ चुकी है आपका 19 √3, यहाँ पे आ गया x इज इक्वल टू 19 √3। तो दैट वॉज योर फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं आपके सेकेंड क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन अगेन सिंपल क्वेश्चन है आपका, लीजिए इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, बनाइए, फिगर बनाइए, आपको समझ में आएगा। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपने रियल लाइफ में भी देखा होगा, बहुत सारी बिल्डिंग्स होती हैं, उन बिल्डिंग्स के ऊपर आपके जियो के जो ट्रांसमिशन टावर्स लगे होते हैं, घर घर के ऊपर लगे होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। वहां पे उन्होंने कहा एक बिल्डिंग है, हमने बिल्डिंग बना दी, बिल्डिंग की हाइट दे रखी है 20 मीटर, इस बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है, एंड देन फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन अ ग्राउंड, हम यहाँ इस पॉइंट P से सबसे पहले हमने क्या देखा है, इस ट्रांसमिशन टावर का फुट देखा। फुट देखा कितने एंगल पे देखा हमने, 45 डिग्री है। उसके बाद फिर हमने इसी पॉइंट से इस ट्रांसमिशन टावर का टॉप देखा।
एंगल कितना बन गया 60 डिग्री। अब क्वेश्चन कहता है कि आप ये ट्रांसमिशन टावर की हाइट निकालिए। आपको क्या निकालना है, इसकी हाइट, दैट मीन्स आपको ये चीज निकालनी है विच इज एच। तो अब यहां पे अगेन वही क्वेश्चन शुरू होता है। इसमें आपके दो ट्रायंगल्स बनते हैं, दो ट्रायंगल्स, और वो भी 90 डिग्री वाले बनते हैं। तो मार्किंग कर लेते हैं, इससे बोलते हैं पी, यहां पे बोलते हैं ए, इससे बोलते हैं हम बी, और इसे ले लेते हैं हम सी। तो कंसीडर, सबसे पहले आप फिगर में आप दो ट्रायंगल्स निकाल लीजिए। फिगर बना ली, तो बनाने के बाद दो ट्रायंगल्स ढूंढ लीजिए, उसके बाद आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पी ए बी राइट एंगल ट्रायंगल है, पैब, पी ए बी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, पहला काम हमारा हो चुका है। उसके बाद दूसरा ट्रायंगल कौन सा बनता है, अगेन पी ए सी, ये पूरा राइट एंगल ट्रायंगल ये भी बनता है। तो आप इसे लिख लीजिए पैक, पी ए सी। बस अब यहां पे देखेंगे साइन कॉस टेन किसका यूज होना है, यहां पे परपेंडिकुलर। ओके, दोनों क्वेश्चंस में एक चीज कॉमन है, दैट इज देयर बेस। दोनों ट्रायंगल्स में बेस सेम है, तो इसका मतलब मैं इस बेस को कंसीडर कर सकता हूं। दोनों ट्रायंगल्स में बेस आ रहा है, तो एक तो मुझे बेस मिल गया, दूसरा इस ट्रायंगल में मुझे गिवन क्या है, गिवन है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर गिवन है और बेस निकालना है। परपेंडिकुलर और बेस किस में आते हैं, 10 में आते हैं। तो यहां पे हम लगाएंगे 10, और एंगल कितना लेके चलेंगे, एंगल लेके चलेंगे इस वाले छोटे ट्रायंगल का एंगल बनता था मेरा 45। तो 10 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सिमिलरली अब हम बड़े वाले ट्रायंगल में आते हैं। बड़ा ट्रायंगल है ये वाला मेरा, दिस इज माय बड़े वाला ट्रायंगल। बड़े वाले ट्रायंगल में मेरे पास टोटल परपेंडिकुलर, अगर यहां तक मेरा 20 है और ऊपर मैंने h प्रिज्यूम किया है, तो टोटल परपेंडिकुलर हाइट मेरी कितनी आ जाएगी, p प्लस एच। तो इसका मतलब यहां पे मेरे पास परपेंडिकुलर गिवन है और यहां कॉमन बेस, इसका भी कॉमन बेस है। तो यहां पे भी हम क्या लगाएंगे 10, और इसका एंगल कितना है जी, आपका लेके चलेंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आइए इसमें वैल्यूज पुट करते हैं और आपका आंसर आ जाता है। tan 45 की वैल्यू होती है 1, सब जानते हैं। अब छोटा वाला ट्रायंगल था, छोटे ट्रायंगल में आपका परपेंडिकुलर हाइट कितनी थी, 20 थी, यहां लिख लिया 20। बेस कितना था जी, बेस मुझे नहीं पता, तो उसको मैंने लिख लिया b। अब मैं इस b को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, तो b की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 20। वेरी गुड, हमारा बेस तो निकल आया। अब हम लेके चलते हैं बड़े वाला ट्रायंगल। बड़े वाले ट्रायंगल में दिस वाज माय परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना हो गया 20 प्लस h, क्योंकि ये और इसको ऐड किया, तो यहां पे हम लगाएंगे परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी 20 प्लस h अपॉन बेस। बेस तो यही बेस है, जो बेस की वैल्यू मेरी कितनी निकली है 20। तो यहां b की जगह मैंने क्या लिख लिया, बेस मेरा 20 आ चुका है, तो इसकी जगह लिख लिया मैंने 20। और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है आपकी √3। आप एक काम कीजिए, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना हो गया 20 √3 इज इक्वल टू 20 प्लस h। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है, इस 20 को यहां ले आइए, 20 √3 माइनस 20 इज इक्वल टू h। इसमें से आप 20 कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू h। नाउ 20 इंटू √3 की वैल्यू आप लोग जानते ही हैं 1.732, नहीं जानते तो आप याद कर लीजिए। √3 इज 1.732 एंड सो ऑन, आगे तक जाता है। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.732 से, तो आपके पास h आपका निकल आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए एंड आपको क्या मिल गया, ट्रांसमिशन टावर की हाइट मिल गई। मेरे ख्याल से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं था। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है। क्वेश्चन पढ़ लेंगे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप फिगर बना लेंगे। फिगर आपको वो नहीं देंगे वहां पे, फिगर आपको खुद बनानी है। क्वेश्चन पढ़िए, फिगर बनाइए, फिगर बनाने के बाद दो ट्रायंगल ढूंढिए, दो ट्रायंगल लिखिए, उनको साइड पे लिखिए, वैल्यूज पुट कीजिए, रिप्लेस कीजिए, सब्स्टिट्यूट कीजिए एंड आपको जो आंसर चाहिए वो आपका आंसर निकल आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, मिलता जुलता है, हम उसे सॉल्व करते हैं जी। ये रहा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है, कहा है दे से कि देयर इज अ स्टैच्यू। आप स्टैच्यू जानते ही हैं, मूर्तियां
जैसे बहुत सारी गांधी जी की मूर्ति लगी होती है और बहुत सारे डिफरेंट लोगों की मूर्ति लगी होती है, और जिस पत्थर के ऊपर खड़ी होती है उसको हम क्या कहते हैं? पेडेस्टियल, या हम उसे एक बेस कहते हैं जिसके ऊपर मूर्ति खड़ी की जाती है, इसे कहते हैं पेडेस्टियल। इसके ऊपर मूर्ति खड़ी की जाती है। अगेन ये क्वेश्चन सेम है, पिछला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है। जैसे एक पेडेस्टियल है, मुझे पेडेस्टियल की हाइट नहीं पता, क्वेश्चन में कहा है कि पेडेस्टियल की हाइट हमें नहीं पता, उस पेडेस्टियल के ऊपर हमने एक स्टैच्यू खड़ा किया है जिसकी हाइट कितनी है? 1.6 मीटर। चलो जी, ये तो गिवन था। फिर फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन अ ग्राउंड, इससे कुछ दूरी पे एक पॉइंट पी है, हमने इस पॉइंट पी से स्टैच्यू का फुट देखा। कितने एंगल पे देखा? 45 पे देखा। उसके बाद फिर मैंने इस पॉइंट पी से स्टैच्यू का टॉप देखा, तो कितने एंगल से देखा? फिर मैंने बड़े वाले एंगल से देखा, 60 डिग्री। तो यहां तक आपको इंफॉर्मेशन गिवन है, आपको बोला जाता है कि आप इस पेडेस्टियल की हाइट निकालिए, आप इस पेडेस्टियल की हाइट निकालिए। तो ये क्वेश्चन और पिछला क्वेश्चन बिल्कुल सेम था। पिछले क्वेश्चन में इसको फाइंड आउट करना था, ये गिवन था। इस क्वेश्चन में ये गिवन है, आपको इसको फाइंड आउट करना है। तो चलिए लेके चलते हैं इसको भी, वही ट्रायंगल लेके चलते हैं। इसको लेते हैं ए, यहां पे लेते हैं बी, और यहां पे लेते हैं सी। दो राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढिए, कंसीडर लिखेंगे हम, कंसीडर। पहला ट्रायंगल कौन सा है? कंसीडर ट्रायंगल पी ए बी, छोटे वाला पैब, कंसीडर ट्रायंगल पी ए बी। और दूसरा ट्रायंगल लेके चलेंगे हम पी ए सी, यहां से लेके ये पूरा बड़ा ट्रायंगल, पैक ले लिया जी। अगेन क्वेश्चन क्या कहता है? मुझे साइन कॉस टेन में से किसको यूज करना है? तो हम देखेंगे क्या है भाई, यहां पे मुझे परपेंडिकुलर दिया हुआ है, इतना परपेंडिकुलर दिया हुआ है और ये निकालना है, तो इसको मैंने एच प्रिज्यूम कर लिया। इसका मतलब कि परपेंडिकुलर के बारे में बात हो रही है, परपेंडिकुलर निकालना है या वो गिवन है। दूसरा, दोनों ट्रायंगल्स में एक चीज कॉमन है, दोनों में कॉमन चीज नजर आ रही है, दैट इज बेस। दिस इज योर बेस। अगर दोनों में कॉमन है बेस, तो बेस को ले लें बी। तो एक हो गया परपेंडिकुलर, एक हो गया बेस। आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेगी, 10 की लगेगी इसमें। तो आइए शुरू करते हैं। पहले छोटा ट्रायंगल पी ए बी, पी ए बी में दिस इज योर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर एंड बेस नीचे वाला है, और एंगल कितना बनता है आपका? 10 45 बनता है। अब हम लेके चलते हैं पी ए सी, ये बड़े वाला पी ए सी बड़ा, इसमें परपेंडिकुलर बढ़ गया क्योंकि यहां हो गया पी ए सी, यहां तक हो गया, तो h प्लस 1.6। तो यहां पे भी पहले लिख लेते हैं p अपॉन b इज इक्वल टू, और ये बड़े वाला है तो कितना हो गया जी आपका? 1060 हो गया। आइए वैल्यू पुट करते हैं। परपेंडिकुलर, छोटे ट्राइंगल का परपेंडिकुलर कितना था मुझे पता है, परपेंडिकुलर था मेरे छोटे ट्राइंगल का h। बेस को मैंने बेस ही माना, 1045 को मैंने 1 माना। अब यहां चलते हैं, इसमें परपेंडिकुलर हाइट टोटल कितनी होगी? h प्लस 1.6, h प्लस 1.6। बेस को मैंने बेस ही रखा है, और 1060 की वैल्यू क्या है मेरी? √3। तो इससे यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इसका मतलब h और बेस की वैल्यू क्या है? सेम है। h और b दोनों क्या है? सेम है। अब मुझे फाइंड क्या करना था? h फाइंड आउट करना था, तो b की जगह मैं यहां पे रिप्लेस कर देता हूं, क्योंकि बेस हाइट के इक्वल है। तो यहां पे मैंने क्या पुट कर दिया? बेस की जगह पे मैंने h लिख दिया, इज इक्वल टू √3। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, h प्लस 1.6 इज इक्वल टू h √3। इस h को उठा के वहां ले जाइए, 1.6 इज इक्वल टू h √3 माइनस h। कॉमन ले लीजिए, कॉमन क्या ले सकते हैं? h कॉमन ले सकते हैं, √3 माइनस 1। 1.6 इज इक्वल टू h, आप लोगों को पता ही है, 1.732 माइनस 1, ये आपको पता है, अच्छे से जानते हैं आप इसकी वैल्यू। आइए चल जा भाई, 1.6 इज इक्वल टू h, इसमें से माइनस किया तो आ गया 0.732। नाउ 1.6 अपॉन 0.732 इज इक्वल टू h। आप इसके डेसिमल्स को रिमूव कर दीजिए, यहाँ पे एक पॉइंट लगा तो नीचे 10 आ जाएगा, इस पॉइंट के बाद 3 नंबर है तो ऊपर कितने आ जाएंगे आपके? 1000 आ जाएंगे। तो ये इस तरह से हो जाएगा 732, इसका नीचे आ गया 10, इसका ऊपर आ गया 1000, इसको कैंसिल करो। अब 1600 को आप 732 से जब आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? हाइट आ जाएगी। इसकी किसकी हाइट आ जाएगी?
पेडिस्टियल की आपकी हाइट आ जाएगी। ये डिवीजन का पार्ट आपका है, वो आपने करना है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। आपको इसको क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन समझने के बाद फिगर बनेगी, फिगर बनेगी तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। तब पहले मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूं, उसके बाद ही हम शुरू करेंगे। इस फिगर को देख के तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बट व्हाट इफ फिगर इज नॉट गिवन? अगर आपको फिगर नहीं गिवन तो आप यहां क्या करेंगे? तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कहते हैं? द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब है टॉप देख रहे हैं, ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का टॉप, फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर। अब टॉवर और बिल्डिंग आमने सामने है, टॉवर के फुट से आपने बिल्डिंग का टॉप देखा एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री पे देखा। उसके बाद आप यहां से चल के यहां पे आए और यहां से, एंड देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टॉवर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री एंड हाइट ऑफ द टॉवर इज 50 मीटर। हाइट ऑफ द टॉवर इज 50 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अब आप कहेंगे सर इसमें प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। प्रॉब्लम है, एक ही प्रॉब्लम है कि जब आपको फिगर बनानी पड़ेगी तो अब फिगर कैसे बनाएंगे? हाउ डू यू नो कि टॉवर बड़ा है या बिल्डिंग बड़ी है? दोनों में से एक तो बड़ा ही है ना, क्योंकि हम एलिवेशन देख रहे हैं, एक बड़ा है और एक छोटा है। तो अब मैं यहां कैसे कर सकता हूं? क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, कई बार इसको बड़ा कर देते हैं, इसको छोटा कर देते हैं। नो, क्वेश्चन अपने आप में ये क्लियर करता है, क्लैरिफाई करता है। मैं दोबारा से आपको रीड करके बताता हूं। वो क्या कह रहे हैं कि आपने टॉवर के फुट से बिल्डिंग का टॉप देखा, एंगल था 30 डिग्री। 30 डिग्री छोटा होता है, 30 डिग्री पे आप देख सकते हो, इसका मतलब आप दूर खड़े हैं और छोटी चीज को देख रहे हैं, एंगल आपका छोटा है। फिर आप जब यहां से यहां चल के आते हैं तो आपका एंगल 60 हो जाता है, ऐसे की बजाय ऐसे हो गया। और जब आपका एंगल ऐसा हो गया तो इसका मतलब सामने वाली चीज की हाइट बड़ी है। जब आप गर्दन ऊंची करके देखेंगे तो इसका मतलब है कि सामने वाली बिल्डिंग या टॉवर जो है वो बहुत बड़ा है। तो यहां से पता लगता है कि टॉवर की हाइट बड़ी है और बिल्डिंग की हाइट छोटी है। अगर ये उल्टा पुल्टा मत कर देना, उल्टा पुल्टा कर दिया तो आंसर गलत हो जाएगा। तो ठीक है जी, आइए लेके चलते हैं। यहाँ पे भी अब दो चीजें गिवन हैं, मार्किंग कर लेते हैं। इसको बोलेंगे हम ए, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। ये पहला मेरा राइट एंगल ट्राइंगल, ये वाला मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। इसे मैंने बोला ए, इसको बोला बी, इसको बोला सी, राइट एंगल ट्राइंगल। दिस इज 50, दिस इज बेस। अरे बड़ी अच्छी बात है, दोनों का बेस सेम ही है, दोनों का डिस्टेंस सेम है तो दोनों का बेस सेम है। तो यहां से अगर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करता हूं, इस फॉर्मूले से, तो मेरा सीधा बेस निकल आएगा। फिर उस बेस का मैं इसमें यूज कर लूंगा, इस ट्राइंगल में यूज कर लूंगा। एंड फिर उन्होंने यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे ये ऐसे है और ये ऐसे है। इसको हम देख रहे हैं 30 डिग्री पे और मुझे ये एच निकालना है। तो ए बी सी इसे ले लेते हैं डी। आइए शुरू करते हैं। अगेन शुरू करने का स्टाइल हमारा क्या है? कंसीडर, पहले तो फिगर बनानी आनी चाहिए, उसके बाद दो ट्रायंगल्स ढूंढे। पहला ट्रायंगल है हमारा ए बी सी, कंसीडर ट्रायंगल ए बी सी, हमें पता है ट्रायंगल ए बी सी। और दूसरा ट्रायंगल हमारा कौन सा है? बी ए डी, बैड, वेरी बैड, दिस इज बी ए डी, ये है हमारा सेकेंड। अब यहाँ पे चेक करेंगे साइन कॉस टेन, परपेंडिकुलर और बेस कॉमन है, परपेंडिकुलर और बेस कॉमन है तो दोनों का टेन लगेगा। इसका मतलब टेन, ए बी सी का टेन, ये है हमारा ए बी सी। दिस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एंगल कितना था मेरा? 30 डिग्री, टेन, सॉरी 60 डिग्री, टेन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और छोटे वाले का 10 लगता है और एंगल कितना है मेरा? 30, टेन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लिख लिया। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। टेन 60 की वैल्यू एवरीवन नोस √3। परपेंडिकुलर, इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर ए बी सी का परपेंडिकुलर हाइट है 50, बेस कॉमन है तो बेस मुझे पता नहीं, इसे यहां ले जाएं, इसे यहां ले आए, आपको अच्छा लगेगा, आंसर निकालने में आसानी होगी। 50/√3 इतना आ गया। अब हम लेते हैं छोटा ट्रायंगल, ये छोटू ट्रायंगल लेंगे। परपेंडिकुलर कितना है मेरा? परपेंडिकुलर है मेरा h, और टेन 30 की वैल्यू तो आप जानते हैं कितनी होती है? 1/√3। परपेंडिकुलर कितना है मेरा? h, बेस कितना है मेरा? b, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसे यहां ले आए, b इज इक्वल टू √3h। यहां तक हो चुका है। अब
बी इसके इक्वल भी है, बी इसके इक्वल भी है, तो इसका मतलब ये दोनों टर्म्स क्या हैं आपकी इक्वल है। कंपेयर कर दीजिए, 50√3 इज इक्वल टू √3h, इसे मल्टीप्लाई कीजिए। 50 इज इक्वल टू √3 इंटू √3 इज 3h डिवाइड कीजिए 50/3 इज इक्वल टू h, डिवाइड करेंगे तो ये होगा 3 1 3 3 6 18.67। आप इसे डिवाइड कीजिए, हाइट आपकी आ जाएगी, इसकी हाइट आ गई आपकी 16.67। देखने में क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, लेकिन बच्चे ज़्यादातर इस क्वेश्चन में बिल्डिंग और टावर की हाइट को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको मैंने तरीका बता दिया कि किसकी हाइट बड़ी है किसकी हाइट छोटी है, वो एंगल से चेक कीजिए, अपनी मर्जी से नहीं कि बिल्डिंग बड़ी होगी और टावर छोटा होगा। क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा, आपको वैसा ही करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन था 9th। आइए आज का क्वेश्चन लेके चलते हैं, 10th क्वेश्चन लेके चलते हैं। 10th क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सिंपल है, पेपर में आता है। दे से एक सड़क है, ये हमने सड़क बना ली, दिस इज द रोड, सीधी रोड। क्योंकि जब हम हाइट एंड डिस्टेंस करेंगे तो हम आइदर हॉरिजॉन्टल यूज कर सकते हैं या वर्टिकल यूज कर सकते हैं। तो रोड बनाने के लिए मैंने ये रोड बना ली। अब इस रोड पे आप जाइए, इस रोड के दोनों तरफ, अच्छा रोड की आपको मेजरमेंट दे रखी है, दैट इज 80 दे रखी है। इस तरफ भी एक पोल लगा हुआ है, इस तरफ भी पोल लगा हुआ है, हमने दोनों तरफ पोल खड़े कर दिए। फ्रॉम अ पॉइंट इन बिटवीन द रोड, अब वो पॉइंट से हमने देखा, ये हमने कोई एक पॉइंट ले लिया, ये वाला पॉइंट, यहां से हमने एक पर्सन ने खड़े होके, और क्योंकि ये दोनों जो पोल है दोनों की हाइट बराबर है, क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों पोल्स की हाइट क्या है, बिल्कुल सेम टू सेम है। यहां से खड़े होके एलिवेशन, इसका टॉप देखा और यहां से इसका टॉप देखा, और दोनों के जो एंगल्स दे रखे थे 30 और 60। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप खुद देखिए, जज कीजिए कि बड़ा वाला एंगल कौन सा है। जब आप यहां से यहां देखेंगे और यहां से यहां देखेंगे तो बड़ा एंगल कहां आएगा, जहां पे आपको ज्यादा सिर उठाना पड़ेगा। यहां पे आपको ज्यादा सिर उठाना पड़ेगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका, 60 डिग्री हो जाएगा। यहां पे थोड़ा सा कम, क्योंकि दूर खड़े हैं, तो ये एंगल छोटा होगा, 30 डिग्री। आपसे पूछा गया है कि आप ये दोनों की हाइट निकालें ना। अब यहां तक गिवन था 80, तो हमने क्या किया, इस पोर्शन को हमने मान लिया, इस पोर्शन को x मान लिया, तो ये वाला पोर्शन कितना हो गया, 80 माइनस एक्स। अब आप कहोगे सर 80 माइनस एक्स कैसा, अरे बाबा बड़ा ही आसान है। मान के चलो ये 10 मीटर है, तो ये कितना हो गया, 80 में से 10 माइनस कर दो। अगर ये 20 है तो 80 में से 20 माइनस कर दो, तो वो आपका बच जाता है अपने आप ऑटोमेटिकली। उन्होंने हिंट के लिए आपको दिया था, ये बेस दिया है, तो इस बेस को दोनों में डिवाइड कर दीजिए। अब वही काम करेंगे, दो ट्रायंगल लेके चलेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ये है, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल ये है। नेमिंग कर लेते हैं इसकी, ए बी सी और बी डी ई। ठीक है जी, यहां लिखते हैं एज यूजुअल जो हम करते हैं क्वेश्चन, कंसीडर ट्राइंगल ए बी सी, ये रहा ट्राइंगल ए बी सी, और दूसरा ट्राइंगल था बीईडी, दूसरा ट्राइंगल आपका बीईडी। ये दिया हुआ है, बेड दिया हुआ है, ये निकालना है परपेंडिकुलर, और ये हमारा बेस, tan का फॉर्मूला लगेगा, दोनों तरफ लगा दीजिए। परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan 60, यहां पे भी वही लगेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan 30। परपेंडिकुलर कितना है, दिस इज परपेंडिकुलर h, बेस कितना है, इस ट्राइंगल का बेस, इसका बेस है x। tan 60 की वैल्यू कितनी है, √3। यहां पे भी कीजिए, इसका परपेंडिकुलर अगेन, दोनों की सिंस दोनों पोल्स की हाइट सेम है तो ये h है, और बेस कितना है, बेस है 80 माइनस एक्स। 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू tan 30 की वैल्यू कितनी है आपकी, 1/√3। आपका क्वेश्चन हो गया, इससे यहां ले जाइए, यहां पे ले जाइए, h इज इक्वल टू √3x, और यहाँ पे h इज इक्वल टू, इसे पूरे को यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 80 माइनस एक्स बाय √3। अब ये h की वैल्यू ये है, ये h की वैल्यू ये है, तो कंपेयर कीजिए, तो ये लिखिए आप, बाय कंपेयरिंग √3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स बाय √3। इस √3 को उठा के क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, √3 इंटू √3 इज 3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। माइनस एक्स को यहां लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, 3x प्लस x इज इक्वल टू
80 4x इज इक्वल टू 80, सो x इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 80/4, दैट इज 20। x की वैल्यू आ चुकी है, लेकिन हमें x नहीं निकालना था, हमें h निकालना। तो यहां से ले लीजिए ना हिंट, दिस इज अ हिंट। अब h इज इक्वल टू क्या है, h इज इक्वल टू √3x, यहाँ पे पुट कर दीजिए तो आपका h आ जाता है। √3 को मल्टीप्लाई कीजिए x से, और x की वैल्यू कितनी है 20, तो h इज इक्वल टू 20√3। आपकी हाइट आ गई, पोल की हाइट कितनी होगी आपकी 20√3, आपकी पोल की हाइट आ चुकी है। सो क्वेश्चंस को जरूर समझिए, पढ़िए, बनाइए, फिगर बनाइए। अगर आपने फिगर बना लिया, समझ में आ गया, आपने 2 ट्रायंगल ढूंढ लिए, समझिए आपका 50% क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। उसके बाद आपको सॉल्व करना बहुत ही आसान होगा। तो अगले वीडियो में हम कवर करेंगे बाकी के रेस्ट ऑफ 5 क्वेश्चंस, और उसके बाद की वीडियो में आपको टिपिकल क्वेश्चंस जो बोर्ड में आ चुके हैं या ट्रिकी क्वेश्चंस, वो हम सॉल्व करेंगे। तो जाने से पहले अगेन आपसे रिक्वेस्ट है, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, बाय बाय, टाटा, टिल देन, चाओ, बाय।